हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को करोड़ों करोड़ों वंदन है, करोड़ों करोड़ों दंडवत प्रणाम है। हम लोग श्रीमद् भागवत जी ले रहे हैं। तो भगवान ने रुक्मणी जी का हरण कर लिया है और उनको लेकर रथ पर भागे चले जा रहे हैं। तुम अपने स्वरूप को मत भूलो। वेद परमात्मा का वर्णन करते करते थक गए, किंतु उनको परमात्मा का अनुभव नहीं हुआ। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य। केवल भोजन का वर्णन करने से तृप्ति नहीं होती, भोजन करने से ही तृप्ति होती है, भजन करने से ही तृप्ति होती है। कह रहे हैं केवल भोजन की बात करने से, उसका वर्णन करने से तृप्ति नहीं होती। जब भोजन करते हैं तब तृप्ति होती है। हम कह भाई रसगुल्ला बहुत अच्छा बना था, गुलाब जामुन बहुत अच्छा बना, दही बड़े बहुत अच्छे बने थे, वो बहुत अच्छा बना था, तृप्ति होगी। जब भोजन करोगे तब तृप्ति होगी। परमात्मा के दर्शन करने भले ही तो थोड़ा सरल है, किंतु परमात्मा का अनुभव करना बहुत कठिन है। कह रहे भगवान के दर्शन तो हो जाते हैं, पर उनका अनुभव करना बहुत कठिन है। परमात्मा के दर्शन से बहुत लाभ नहीं है, परमात्मा का अनुभव करो। यदि राजमहल में कोई राजा बैठा हो तो उसे देखने से हमें क्या मिला? राजा के साथ कुछ होना, प्रेम प्रीति हो जाए। कह रहा राजा महल में बैठा, हमने उसके दर्शन कर लिए, हमें क्या लाभ हुआ? पर राजा से प्रेम हो जाए तो बहुत लाभ हो जाए। यदि राजा के साथ कुछ प्रीति होगी तो ही लाभ होगा। मंदिर में भगवान विराजमान है, उन्हें देखने में कोई लाभ नहीं होगा, ना उनके दर्शन में बहुत लाभ ही है। यदि परमात्मा के साथ प्रेम करो, प्रीति करो तो ही लाभ है। कह रहे भगवान के दर्शन करो तो इतना लाभ नहीं है, पर उनसे प्रेम हो जाए, उनके बिना रहा नहीं जाए तो ही लाभ है। किसी ने कहा इस धरती के अंदर सोना है, किंतु इतना जानने से कोई लाभ नहीं होता। इसके बाद गड्ढा खोदने पर सोना दिखाई दिया, किंतु सरकार को उसकी खबर पड़ गई, इसलिए सरकार ने के कर्मचारी आए और धरती का धन कहकर उसे ले गए। तुम जानते थे, तुमने गड्ढा भी खोदा, तुम्हें सोना दिखाई भी दिया, फिर भी तुमको कुछ नहीं मिला। इसी प्रकार धन दिखाई देने से कोई लाभ नहीं, यदि वह तुम्हारे हाथ में आए तो ही लाभ है। अरे धन हाथ में आने पर भी लाभ नहीं मिलता। यदि सेठ का रुपया मुनीम के हाथ में हो तो वह जानता है कि पैसा मेरा नहीं है, सेठ का है। मुझे तो सेठ का हिसाब देना है, मुझे तो जो वेतन मिलता है वही मेरा है। इस प्रकार तुम्हारे हाथ में रुपया आए तो भी लाभ नहीं, बल्कि रुपया तुम्हारा हो तो ही लाभ है। इसलिए परमात्मा के साथ प्रेम करो, वह तुम्हारे बन जाए। बोले भगवान से प्रार्थना करो, भगवान हम आपके बन जाए। भगवान तो कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तुम मेरे अंश हो, ममे वांचो जीव लोक के जीव भूते सनातना। तो मेरा ही अंश है। भगवान तो कह रहे हैं, पर हम उनके हो जाए। हम उनके हो भी जाते हैं, पर फिर हम क्या कहते हैं? मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, पर ये सब भी मेरे हैं। बोले मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। केवल भगवान के दर्शन से लाभ नहीं होता, बल्कि उनका अनुभव करने में लाभ होता है। महापुरुष लोग परमात्मा का अनुभव करते हैं। जो परमात्मा बैकुंठ में है, जो परमात्मा मंदिर में है, वही तुम्हारे हृदय में विराजमान है। आत्म स्वरूप में परमात्मा का दर्शन ही अनुभव कहा जाता है। कहना परमात्मा का अनुभव करो, परमात्मा का अनुभव करो। अनुभव क्या है? बोले हमारी आत्मा ही परमात्मा है। परमात्मा का अनुभव क्या है? कि हमारी आत्मा ही परमात्मा है। एक ही परमात्मा है, सर्वत्र है वो, और हमारी आत्मा ही परमात्मा है। परमात्मा हमारी आत्मा से भिन्न नहीं है, वो ही परमात्मा है। हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि वेद मंत्र 1 लाख है। वेद मंत्र कितने हैं? 1 लाख। उसमें 4000 मंत्र ज्ञान कांड के हैं। ज्ञान कांड के कितने? 4000। 16000 भक्ति के। 16000 किसके? उपासना कांड के, भक्ति के। और 80,000 शेष कर्म कांड के हैं। वेद में कर्म, भक्ति और ज्ञान तीनों का वर्णन है। वेद में तीनों हैं, ज्ञान, भक्ति और कर्म। जीवन में इन तीनों की आवश्यकता है। कुछ लोग ऐसा समझते हैं ज्ञान या कर्म की आवश्यकता नहीं है, ये सभी भूल करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं खाली भक्ति से काम चल जाएगा, ज्ञान और कर्म की ज़रूरत नहीं है। पर कह रहे नहीं, कह रहे हैं अगर मिष्ठान बनाना हो तो आटा भी चाहिए, घी भी चाहिए, चीनी चाहिए। घी और चीनी तो है, पर आटा नहीं है तो लड्डू बन जाएगा? कह रहे हैं आटा तो सस्ता आता है, बिना आटे के बना लेते हैं, बन जाएगा? नहीं बनेगा।
तो कह रहे हैं इसी प्रकार जीवन में भी कर्म, भक्ति और ज्ञान तीनों की ही आवश्यकता है। इन तीनों में कोई गौड़ नहीं, इन तीनों में कोई भी गौड़ नहीं है। मन का ये जंग साफ करने के लिए अपने मन को किसी भी सत्कर्म में पिरो दो। सत्कर्म में कभी संतोष मत मानना। एक सत्कर्म पूरा होने पर दूसरा शुरू करो। जब तक अतिशय थकावट न लग जाए तब तक सत्कर्म चालू रखो। भक्ति से मन एकाग्र होगा। प्रश्न ये है कि भक्ति किस प्रकार की जाती है। भगवान के स्वरूप में, भगवान के नाम में मन को एकाग्र करने और मन को भगवान के चरणों में स्थिर करने का साधन ही भक्ति है। मन को भगवान में पिरोए रखने का, मन को भगवान के चरणों में लगाए रखने का नाम ही भक्ति है। भक्ति से मन एकाग्र होता है। प्रश्न ये है भक्ति किस प्रकार की जाती है। भगवान के स्वरूप में, भगवान के नाम में मन को एकाग्र करने और मन को भगवान के चरणों में स्थिर करने का साधन भक्ति है। कह रहे भगवान के लिए सब काम करो। सब कुछ भगवान का है, घर भगवान का है, हम भगवान के हैं, भगवान के लिए सब काम करते हैं, भगवान का दिया प्रसाद पाते हैं, भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं। ये सब भक्ति, सब कुछ भगवान का है। भगवान का नाम का उच्चारण करें, भगवान के लिए सब काम करें, भगवान का सतत स्मरण बना के रखें। जीवन में तीनों की आवश्यकता है, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। कुछ लोग कहते हैं गीता जी में कर्म योग मुख्य है, कुछ कहते हैं ज्ञान योग, कुछ कहते हैं भक्ति योग। गीता जी के प्रथम 6 अध्याय कर्म योग के हैं। 6 अध्याय किसके हैं? कर्म योग के। 7वें अध्याय से 13वें अध्याय तक भक्ति योग है और 13वें से 18 तक ज्ञान योग है। ये तीनों ही मुख्य हैं, इनमें से कोई गौर नहीं। यद्यपि वेद में कर्म कांड के 80,000 मंत्र हैं, भक्ति के 16,000 मंत्र हैं और ज्ञान के 4,000। ज्ञान कांड बहुत कम है। विरक्त साधु सन्यासी महात्मा ही ज्ञान कांड पर विचार करते हैं। वेद की समाप्ति उपनिषद से होती है। उपनिषद आरण्यक में आता है। वेद के 3 भाग है, संहिता, ब्राह्मण और आरण्यक। संहिता मंत्र है और उस मंत्र का उपयोग यज्ञ में किस प्रकार करना चाहिए उसका वर्णन ब्राह्मण ग्रंथ में है। तीसरा भाग आरण्यक है। ऋषि मुनि आरण्यक रहकर कंद मूल फल खाकर जिस ज्ञान तत्व पर विचार करते हैं उसे आरण्यक कहते हैं। बंगले में रहकर विलासी जीवन गुजारना और उपनिषद पढ़ना उचित नहीं है। कह रहे आप बंगले में रह रहे हैं, एसी में पढ़े और उपनिषद की बात करते हैं। कह रहे उपनिषद ऐसे नहीं पढ़े जाते, वो तो वैराग धारण करके पढ़े जाते हैं। ज्ञान एक पारा है जो वैराग के पात के बिना टिकता नहीं। कह रहे जैसे शेरनी का दूध सोने के पात में ही टिकता है, ऐसे ही ज्ञान एक पारा है जो वैराग के पात के बिना ठहरता नहीं है। पारा भी तोड़ देता है ना पात्र को। साधारण जन को ज्ञान का अधिकार ही नहीं दिया गया है। अब देखिए इसको कर रहे हैं, मतलब उससे कंबाइन कर रहे हैं कि जो भौमासुर था उसने 16,000 राजकन्याओं को कैद कर रखा था और उसने बड़ा वैसा बेकार राजा था और बहुत कामी था। तो 16,000 कन्याओं को कैद कर रखा था और उसने कहा था जब ये 1 लाख हो जाएंगी तो मैं शादी करूँगा। तो राजकन्याओं के स्वरूप में प्रकट हुए हैं। 16,000 वेद मंत्र के अभिमानी देवता परमात्मा के साथ एकाकार होने के लिए, ब्रह्म अनुभव करने के लिए राजकन्याओं के स्वरूप में प्रकट हुए हैं। वेद के जो 16,000 मंत्र हैं वो राजकन्याओं के रूप में प्रकट हुए हैं और वो परमात्मा के साथ एक होना चाहते हैं। इन राजकन्याओं को भौमासुर ने बंदी बना लिया था। भौमासुर शब्द पर थोड़ा विचार करें। भौम अर्थ शरीर, असु अर्थात प्राण और राम अर्थात रमण करना। जो शरीर के साथ रमण करने में सुख मानता है वह भौमासुर है। उसकी नीयत अच्छी नहीं है, वह राजकन्याओं को कैद में रखता है। यदि वेद मंत्र विलासी के हाथ में आ जाए तो वे लोग उसका अर्थ अपनी वासना के अनुसार करते हैं। बोले अगर जो वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं विलासी के हाथ में आ जाए तो वह उसको कुछ लाभ नहीं देते। वेदों को भोग पसंद नहीं है। वेद का तात्पर्य त्याग में निहित है। निवृत्ति निष्ठ वेदों ने संसार सुख भोगने की आज्ञा दी। अपनी वासना के अनुसार उल्टा अर्थ निकालते हैं। राजकन्या का स्वरूप इन वेद मंत्रों के अभिमानी
देवता भौमासुर के अधिकार में आ गए। अब कह रहे हैं जो वेद मंत्र थे वो 16,000 कन्या भौमासुर के अधिकार में आ गई। तो वेद मंत्र अगर किसी विलासी के अधिकार में आ जाए तो उनकी अर्थ का अनर्थ करता है। भौमासुर की नीयत बिगड़ गई, वे राजकन्या को कैद में रखता है। भगवान श्री कृष्ण वहाँ पहुँचे हैं, वे भौमासुर को मार डालते हैं और राजकन्याओं को कारागार से छुड़ाते हैं। इन राजकन्याओं के साथ जगत का कोई राजपुरुष इसलिए विवाह करने को तैयार नहीं हुआ कि भौमासुर के कारागृह में ये रह चुकी। सभी उन्हें ग्रहण करने से इनकार करते हैं और इनका तिरस्कार करते हैं। भगवान निराधार के आधार, भगवान सबको आधार देते हैं, इतने प्रेमी है भगवान। मनुष्य दुख में कभी ऐसा सोचता है कि संसार में मेरा कोई नहीं। जब पत्नी अकेली रह जाती है, पति नहीं रहते और घर में भी कोई नहीं रहता, बच्चे अपना अलग चले जाते हैं, वो सोचती है मैं अकेली हूँ। क्या वो कभी अकेली होती है? बताइए। हमेशा भगवान उसके साथ होते हैं। घर में भी जब वो रह जाती है, पति का शरीर शांत हो जाता है, तो अकेली तो कमरे में सोती है। कौन होता है उसके साथ? बच्चे अपने बेडरूम में होते हैं, पर उसके साथ कौन होता है? उसके साथ केवल भगवान होते हैं। तो ये हमारा सोचना, हमारे साथ वो है, किसी के साथ कोई नहीं है, सबके साथ भगवान है। भगवान ही हमारे सच्चे साथी हैं, भगवान ही हमारे अपने हैं। वो एक सेकंड के लिए भी हमें नहीं छोड़ते। और तो लोग थोड़ा बहुत हाँ कैसी हो मम्मी, हाँ, बस छुट्टी। कौन किसका है? पति अपने काम में, बच्चे अपने काम में, किसके पास टाइम है? भगवान हर समय हमारी तरफ देख रहे हैं, वो हमसे अनन्य प्रेम करते हैं। उस समय भगवान को ये बात बहुत बुरी लगती है। मनुष्य दुख में कभी ऐसा सोचता है कि संसार में मेरा कोई नहीं है, उस समय भगवान को ये बात बहुत बुरी लगती है। ईश्वर सबके है। जब हम ये सोचते हैं ना मेरा कोई नहीं है, तो भगवान को बहुत बुरा लगता है। भगवान कहते हैं मैं हूँ ना, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। वे 24 घंटे तुम्हें देखते हैं। कुछ लोग मंदिर में 2-3 बार दर्शन करने जाते हैं तो ऐसा लगता है कि मैं खूब भक्ति करता हूँ। मंदिर में 4 बार दर्शन करने जाता हूँ। भगवान कहते हैं तुझे खबर नहीं, 4 बार दर्शन करता है किंतु मैं 24 घंटे तेरे दर्शन करता हूँ। तू 4 बार दर्शन करता, मैं 24 घंटे तेरे दर्शन करता हूँ। ईश्वर सर्वकाल सबको देखता है। भगवान सबके हैं, ऐसा ना मानो मेरा कोई नहीं। कभी मत कहिए मेरा कोई नहीं। मेरे तो भगवान है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों में कोई। भगवान तुम्हारे हैं, वे तुमको देखते हैं, फिर भी ये जीव ईश्वर को देखता नहीं। फिर भी हमारा मन ऐसा है कि भगवान हमेशा हमारे साथ है, फिर भी हमको लगता है हम अकेले हैं, क्योंकि हम भगवान की प्रेजेंस को, उनके प्रेम को फील नहीं करते। हमें अकेलापन क्यों लगता है? अरे भगवान हर पल हमारे साथ है, भगवान हमारे हैं। ये 16,000 राजकन्याएं निराधार हो गई और श्री कृष्ण की शरण में आई हैं। प्रभु ने निश्चय किया कि मैं इन राजकन्याओं के साथ विवाह करूँगा। वे बेचारी अपना जीवन कैसे व्यतीत करेगी? वे बहुत दुखी हो गई हैं। प्रभु ने विचार किया और राम अवतार में मुझे ऐसी इच्छा हुई कि अयोध्या की प्रजा मेरे लिए क्या कहती। इसका पता लगाने के लिए मैंने अपने सेवकों को रात्रि में अयोध्या में भेजा। एक सेवक ने मुझसे आकर कहा कि सीता जी के लिए लोग खराब बात बोलते हैं। ये सुनकर मुझे सीता का त्याग करना पड़ा। इससे सीता जी दुखी हुई। जो ये सोचता है लोग मुझसे क्या कहते हैं, उसका मन अशांत रहता है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, बोले लोग क्या कहेंगे उसको छोड़ो। यदि तुम्हारे लिए लोग अच्छा कहें तो उससे मत सुनना। यदि तुम्हारी प्रशंसा हो वहाँ मत बैठना, क्योंकि प्रशंसा सुनने से अभिमान बढ़ता है। कह रहे हैं जहाँ तुम्हारी प्रशंसा हो वहाँ मत बैठना, क्योंकि प्रशंसा सुनने से अभिमान बढ़ता है। अपनी निंदा भी मत सुनना। लोगों की निंदा करने से तुम्हारा नुकसान नहीं है और प्रशंसा करने से लाभ नहीं है। जगत खराब है, इसमें कोई निंदा करे या प्रशंसा करे तो ये दोनों खराब है। तुम्हें अपने मन को शांत रखना हो तो उसकी परवाह मत करना कि लोग तुम्हारे लिए क्या कहते हैं। उन्हें प्रशंसा करेंगे तुम्हारा अभिमान बढ़ाएंगे, बुरी तरह करेंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हारा मन खराब होगा। तो ना प्रशंसा सुनो ना निंदा सुनो, तुम भगवान में रहो, अपना भजन करो। प्रभु ने कृष्ण अवतार में निश्चय किया कि लोग चाहे जो कुछ कहें, किंतु मुझे जो उचित लगेगा मैं वही करूँगा। यदि इन 16,000 का राजकन्या के साथ विवाह करूँ तो कुछ लोग मेरी निंदा भी करेंगे। वे भले निंदा करें, ये 16,000 राजकन्याएं बेचारी किसी प्रकार अपना जीवन निर्वाह करेंगी।
श्री कृष्ण महायोगेश्वर हैं। उन्होंने 16,000 मंडप खड़े कर दिए। कोई कर सकता है? भगवान ने 16,000 मंडप खड़े कर दिए, 16,000 राजमहल तैयार कर दिए, कृष्ण के 16,000 स्वरूप प्रकट कर दिए। भगवान श्री कृष्ण ने 16,000 बन गए। ग्रंथों में तो ये वर्णन आता है कि यादवों के कुलगुरु गर्गाचार्य प्रत्येक विवाह में ब्राह्मण की आवश्यकता पड़ती है। हमारे भारत में जो विवाह होता है वह धर्म के लिए होता है, किंतु विदेश के लोग जो विवाह करते हैं वे भोग के लिए करते हैं। विवाह में देव, ब्राह्मण, अग्नि इन तीनों को साथी होती है, इसलिए विवाह का भंग नहीं हो सकता। प्रत्येक विवाह में गर्गाचार्य को पुरोहित महाराज की आवश्यकता होती है। बिना पुरोहित महाराज के विवाह नहीं हो सकता। प्रभु ने तो ऐसी लीला की कि श्री कृष्ण के 16,000 स्वरूप प्रकट किए, उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। 16,000 गर्गाचार्य की भी रचना कर दी। 16,000 महल, 16,000 श्री कृष्ण, 16,000 कन्या और 16,000 गर्गाचार्य। भगवान क्या नहीं कर सकते? हमारे प्रभु सर्वसमर्थ हैं, सब कुछ कर सकते हैं, उनसे प्रेम तो करें। प्रत्येक मंडप में गर्गाचार्य बैठे थे। उन्होंने एक ही शुभ मुहूर्त में 16,000 राजकन्याओं से विधि पूर्वक विवाह किया। इस प्रकार श्री कृष्ण 16,000 रानियों के स्वामी बने। बोलिए हमारे द्वारकाधीश भगवान की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री कृष्ण सबको प्रसन्न रखते हैं। वे इस बात का अधिक ध्यान रखते हैं कि घर में लोग दुखी ना हो, सब आनंद में रहें। तो अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो विशेष ध्यान रखना चाहिए कि सब घर में प्रसन्न रहें, घर में हमारे आनंद हो, लड़ाई झगड़ा ना हो। यदि तुम भी अपना आनंद किसी स्त्री या पुरुष में न बांधकर घर के सभी लोगों के साथ प्रेम करो तो तुम्हें परमात्मा का आनंद होगा। कहने का तुम एक अपने आनंद को एक जगह बांट दो, एक जगह बांध दो कि पति मेरे से खुश होगा तभी आनंद है, बेटा मेरे से खुश होगा तो आनंद। बोले सबको सुख दो, सबसे प्रेम से बोलो। आनंद किसी पुरुष या स्त्री में नहीं होता। प्रभु ने गृहस्थ का धर्म समझाया। वे सभी रानियों को संतुष्ट रखते हैं। वे रानियों से बाह्य रूप से प्रेम प्रकट करते हैं, किंतु अंदर में उन्हें वैराग है। तुम भी घर के लोगों से बाहर से तो प्रेम दिखाना चाहिए, अंदर से ईश्वर के साथ प्रेम करना चाहिए। यानी बाहर से तो घर वालों से प्रेम दिखाना चाहिए और अंदर से भगवान से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि कोई मनुष्य अंदर से प्रेम करने योग्य नहीं है। श्री कृष्ण में वैराग परिपूर्ण है। वे सबको संतुष्ट रखते हैं, किंतु किसी रानी में आसक्त नहीं है। भगवान किसी में आसक्त नहीं है। हम अपने हालचाल देखें, प्रेम सबसे करते हैं, आसक्त किसी में नहीं। गृहस्थ आश्रम में पति पत्नी शुभ भाव से प्रेम करे, किंतु शरीर में आसक्त ना हो, क्योंकि ये मन मूत्र भरा हुआ शरीर अधिक प्रेम करने लायक नहीं। आत्म दृष्टि से प्रेम करना चाहिए। यदि देह दृष्टि से प्रेम करने जाएंगे तो पति पत्नी का पतन होगा। परमात्मा 16,000 रानियों के पति हो गए और सभी को संतुष्ट रखते हैं। 16,000 रानियों को संतुष्ट रखते हैं, कितनी बड़ी बात है। उनके घर में तनिक भी झगड़ा नहीं। अरे हमारे घर में 2-4 स्त्रियाँ इकट्ठी हो जाए तो झगड़ा शुरू हो जाता है, पति पत्नी में ही झगड़ा शुरू हो जाता है। और नंद देवरानी और जेठानी और सब इकट्ठी हो जाए, सास, तो झगड़ा होने लगता है। किंतु भगवान के घर में 16,000 रानियाँ होने पर भी ऐसा लगता है कि प्रभु का विशेष प्रेम, हर एक को लगता है कि प्रभु का विशेष प्रेम मेरे से। प्रभु ने यहाँ गृहस्थ धर्म का आदर्श स्थापित किया। गृहस्थ आश्रम भक्ति में बाधक नहीं है। पति पत्नी का पवित्र संबंध संसार सागर तरने के लिए है। एक बार ऐसा हुआ, अब देखिए कथा है। एक बार एक ऐसा हुआ कि रुक्मणी जी को ऐसा अभिमान हुआ कि इतनी सारी रानियां हैं, किंतु उनमें कोई भी मेरे समान सुंदर नहीं है। मेरे बिना प्रभु को जरा भी कुछ सुहाता नहीं है। मेरे पीछे पीछे फिरते रहते हैं। कुछ करना होता है तो मुझसे पहले पूछते हैं। श्री कृष्ण पलंग पर विराजमान है। रुक्मणी जी ने सुंदर श्रृंगार किया है, हाथ में पंखा ले लिया है और एकांत में श्री कृष्ण भगवान की सेवा कर रही हैं। आश्चर्य है कि आज श्री रुक्मणी जी प्रभु की सेवा करती हैं, किंतु बारंबार अपना श्रृंगार देखती हैं और सोचती हैं मेरा श्रृंगार कितना सुंदर है। कर रही हैं प्रभु की सेवा पर शक्ल देख रही हैं अपनी।
कि मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, मैंने कितना सुंदर श्रृंगार किया है। संसार में मेरे समान कोई सुंदर नहीं है, इसलिए ये मेरे अधीन है। मेरे बिना इनको जरा भी कुछ पसंद नहीं आता। रुक्मणी जी सेवा तो करती हैं, किंतु श्री कृष्ण की चिंतन करती हैं अपने सौंदर्य का। वे अपने श्रृंगार को ही बराबर देखती हैं। जगत की अपेक्षा भगवान के साथ अधिक प्रेम करना ही भक्ति है। जगत की चीज़ों से अधिक प्रेम नहीं, भगवान से अधिक प्रेम करना ही भक्ति है। किंतु ये जीव जब भगवान की अपेक्षा जड़ वस्तुओं के साथ अधिक प्रेम करता है, तब भक्ति में व्यभिचार नाम का दोष पैदा होता है। तुम विचार करो, तुमको इस संसार की अपेक्षा भगवान अधिक प्रिय हैं अथवा भगवान की अपेक्षा जगत के कोई पदार्थ प्रिय लगता है? बोले भगवान ज़्यादा प्रिय हैं, जगत के पदार्थ प्रिय लगते हैं। भगवान की अपेक्षा जगत में अधिक प्रेम करना प्रभु को पसंद नहीं आता। बोले भगवान को पसंद नहीं आता। अगर हम जगत में ज़्यादा प्रेम करें तो भगवान नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि इससे भक्ति में दोष आ जाता है। इस संसार के साथ अधिक प्रेम स्थापित का जीव दुखित हो गया है। इसलिए जगत के साथ विवेक से प्रेम करो, किसी जीव से वैर न करो और किसी का तिरस्कार मत करो। तुम जिस मनुष्य के साथ अथवा जिस जड़ वस्तु के साथ अधिक प्रेम करते हो, उसका वियोग होने वाला ही है। यानी मन को भगवान ने पिरो रखना कठिन है, किंतु आँख को भगवान ने पिरो रखना बहुत कठिन नहीं है। कदाचित तुम्हारा मन चंचल हो तो होने दो, किंतु आँख स्थिर रखना। यदि आँख भगवान में स्थिर होगी तो धीरे धीरे मन भी स्थिर होगा। जिसकी आँख चंचल है उसका मन बहुत चंचल होता है, इधर उधर हम देखते रहते हैं। बोले आँखों में भगवान को स्थिर रखो, आँखों में भगवान को बसाए रखो। जप करने में, सेवा करने में कदाचित मन उछल कूद करे तो परवाह न करना, किंतु आँखें स्थिर रखना। जहाँ आँख स्थिर होती है वहाँ मन भी धीरे धीरे स्थिर हो जाता है। गुरु कहते हैं ना, आँखों की पुत्तियाँ नीचे नहीं जानी चाहिए, सीधे देखते रहो। जागृत अवस्था में मन आँख में होता है। रुक्मणी जी की आँख चंचल है, मन चंचल है। वे मन से सौंदर्य का चिंतन करती हैं और आँख से अपना श्रृंगार देखती हैं, भगवान श्री कृष्ण को नहीं देखती। तो मन भी चंचल है, आँख भी चंचल है रुक्मणी जी। अब भगवान नाराज़ हो जाएंगे। प्रभु ने सब बातें समझ ली और कि इसे अभिमान हुआ है। प्रभु ने अभिमान दूर करने के लिए लीला की और रुक्मणी जी से कहा, देवी तुम अत्यंत सुंदर हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे समान सुंदर स्त्री संसार में नहीं होगी। भगवान ने उनकी मजाक बनाना शुरू किया, किंतु मेरे साथ तुम्हारा विवाह करने में कोई भूल की है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि तुमने मुझसे विवाह क्या देखकर किया। तुम्हारा मेरा कुजोड़ा है। तुम भी विचार करो कि तुम राजमहल में बड़ी हुई, तुम राजकन्या हो। मैं किसी राजा का पुत्र नहीं बल्कि ग्वाला का पुत्र हूँ। मैं वृंदावन में गायों के पीछे नंगे पैर भटकता रहता था। तुम गोरी हो, मैं काला हूँ। बड़े बड़े राजा तुम्हारे लिए पागल हो गए। राजा लोग ऐसी इच्छा रखते हैं कि रुक्मणी जी एक बार मेरी ओर देखें, हम पर नज़र करें। ये राजा तुम्हारे साथ बहुत प्रेम करते हैं, किंतु मेरी निंदा करते हैं, मुझसे वैर करते हैं। तुम्हें मालूम है कि मेरी जन्मभूमि मथुरा है। इसे छोड़कर मैं इस खारे समुद्र में द्वारका में आकर रहता हूँ। मुझे राजाओं का बहुत भय लगता है। श्री कृष्ण भगवान की भाषा दो अर्थों वाली है। भगवान कहते हैं, मुझे राजाओं से डर लगता है, इसलिए मैं अपनी जन्मभूमि मथुरा छोड़कर द्वारका में रहता हूँ। मुझे जरासंध से बहुत डर लगता है, इसलिए मैं रण छोड़कर भाग आया हूँ। इसलिए मुझे रणछोड़ कहते हैं। रणछोड़ अर्थात डरपोक। मुझे राजाओं से बहुत डर लगता है। राजा शब्द पर विचार करें। जहाँ रजोगुण अधिक होता है उसे राजा कहते हैं। गीता जी में भगवान ने कहा, रजोगुण ये काम का बाप है। रजोगुण से काम की उत्पत्ति होती है। राजा अर्थात कामी और विलासी जीव। इसलिए भगवान कहते हैं कि राजाओं से मैं दूर रहता हूँ, मुझे इनसे डर लगता है। भगवान को विलासी लोगों से डर लगता है। भगवान कहते हैं, विलासी लोगों के साथ रहकर मन को पवित्र रखना असंभव है। विलासी लोगों का संग मन को बहुत बिगाड़ता है। मेरी जन्मभूमि मथुरा है। मुझे राजाओं अर्थात विलासी लोगों से डर लगता है, इसलिए मथुरा छोड़कर द्वारका में आया हूँ। राजा तो मेरी निंदा ही करते हैं, किंतु साधु और ब्राह्मण मेरी प्रशंसा करते हैं। भगवान कह रहे हैं, मैं इनको राजाओं को यानी रजोगुणी लोगों को छोड़कर यहाँ आया हूँ द्वारका में,
और ये लोग सब मेरी निंदा करते हैं, मुझे परवाह नहीं है। ब्राह्मण और साधु मेरी प्रशंसा करते हैं। ये साधु ब्राह्मण ऐसे होते हैं जिसका खाते हैं उसी का बखान करते हैं। मुझे ब्राह्मणों को भोजन कराने और साधु संतों की पूजा करने की आदत है। बड़े बड़े धनवान लोग, राजा तो मेरी निंदा ही करते हैं, किंतु साधु ब्राह्मण तो मेरी प्रशंसा ही करते हैं। ये प्रशंसा सुनकर तुम भरमा गई हो, ये तुम्हारी भूल हुई है। तुम अति सुंदर हो, मैं तुमसे ठीक कहता हूँ, तुम्हारे सौंदर्य का आदर मेरे घर में नहीं हो पाएगा। सौंदर्य का आदर तो कामी पुरुष ही करते हैं। श्री कृष्ण पूर्ण निष्काम है, इसलिए वे सौंदर्य का आदर नहीं कर सकते। सूर्पनखा श्रृंगार करके बन ठनकर राम जी के सम्मुख आई। रामायण में लिखा है कि श्री रामचंद्र जी ने उसकी ओर आँख उठाकर भी नहीं देखा। उन्होंने शबरी माता से प्रेम की बात करी और शबरी माता ने जो दिया उसे उन्होंने खाया, इसलिए सौंदर्य का आदर नहीं कर सकते। सौंदर्य का आदर तो कामी पुरुष ही कर सकते हैं। प्रभु ने कहा, तेरे सौंदर्य का आदर मेरे घर में नहीं हो सकता। मुझे किसी स्त्री की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। कदाचित तुझे ऐसा लगता होगा कि मेरी आवश्यकता न थी तो मुझे लेने के लिए पीहर क्यों आए। मैं वास्तव में वहाँ राजाओं को अपना पराक्रम दिखाने के लिए गया था, तेरे लिए नहीं गया था। मुझे तेरी आवश्यकता नहीं है, मुझे किसी स्त्री की आवश्यकता नहीं है। मुझे ये भी इच्छा नहीं है कि मेरा वंश वृद्धि को प्राप्त करे। ये तो परिवार लेकर इसलिए बैठा हूँ कि मेरे माता पिता को खराब ना लगे। विरक्त साधु मुझे प्रिय लगते हैं, जो एकांत में बैठकर परमात्मा का ध्यान करते हैं। उन्हें मैं प्रिय लगता हूँ और मुझे वे प्रिय लगते हैं। प्रभु ने रुक्मणी जी का अभिमान दूर करने के लिए कहा, तुम्हारे सौंदर्य का आदर मेरे घर में नहीं होगा। तुम्हें यहाँ से जहाँ जाना है वहाँ जाओ। तुम्हें किसी राजा की रानी बन सकती हो, उससे सुखी बनोगी। मेरे घर में तुम्हें सुख नहीं मिलेगा। मुझे किसी स्त्री की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। श्री कृष्ण के इस कथन से रुक्मणी जी बहुत घबरा गई। वे सोचने लगी, कहीं मेरा त्याग तो नहीं कर देंगे। उनके शरीर से पसीना छूटने लगा। पंखा हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। वे मूर्छित होने के समीप आ गई। घबरा गई रुक्मणी जी। प्रभु ने देखा कि दवा का अधिक असर हो गया है और वे मूर्छित होने के समीप पहुंच गई हैं। तब उन्होंने रुक्मणी जी को उठाकर पलंग पर सुला दिया और उनके शरीर से छूटने वाले पसीने को प्रभु ने अपने रुमाल से पोंछ रहे हैं। अब भगवान बड़े शैतान हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन श्री कृष्ण सबसे श्रेष्ठ है, किंतु उनको अभिमान नहीं है। अब प्रभु ने अपने हाथ से पंखा दिया, रुक्मणी जी की सेवा करने लगी। जो वैष्णव विष्णु सहस्रनाम का पाठ करते हैं उन्हें खबर है कि भयकृत, भीति नाशना, ये सब मानव अपना कोश भूलता है तब भगवान उसे भयभीत करते हैं। हमारे जैसे साधारण मनुष्य भय लगने पर पाप छोड़ देते हैं और भय लगने पर भक्ति करते हैं। मनुष्य बिना भय से भगवान की भक्ति नहीं करता। रुक्मणी जी जब बहुत घबराई और उनका विमान हट गया, तब प्रभु ने कहा, मैं तो मजाक कर रहा था। अरे, मैंने थोड़ा सा विनोद किया, तूने इस पर विश्वास कर लिया। तेरे बिना तो मुझे कुछ भी नहीं सुहाता। तू गुस्सा में कैसे बोली, ये सुनने के लिए ही मैंने ये मजाक किया था। तो मुझे बहुत प्रिय लगती है, मैं तेरे अधीन हूँ। इस जीव में जब अभिमान आता है तो ईश्वर उसकी अपेक्षा करते हैं। यदि जीव सब प्रकार का अभिमान छोड़कर भगवान की शरण में आता है, तब सब प्रकार का अभिमान छोड़कर भक्ति करता है, तो भगवान कभी कभी उस जीव को अपने से भी बड़ा बना देते। जब सब कुछ छोड़कर भक्ति करता है, भगवान बहुत खुश होते हैं। भगवान को अभिमान जरा भी पसंद नहीं है, अहंकार जरा भी पसंद नहीं है। हमें जरा भी अभिमान अहंकार नहीं करना है, एकदम दैन्य भाव में रहना है। जीव जब तक अहम नहीं छोड़ता तब तक भगवान भी ये नहीं भूलते कि मैं ईश्वर हूँ। रुक्मणी जी समझ गई कि ये सब बाहरी रूप है। श्री कृष्ण में वैराग परिपूर्ण है। मैं मानती थी कि मेरे अधीन है, किंतु ये बात गलत है। उन्हें किसी स्त्री की ज़रूरत नहीं, वे स्वयं आनंद स्वरूप है। अभिमान उतरने के बाद रुक्मणी जी ने बहुत सुंदर ढंग से कहा, आपने जो कहा वह गलत नहीं, आपका और मेरा कुजोड़ा हुआ है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय, हमारे श्याम सुंदर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।